हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक सच्ची घटना की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे शर्मा जी की। अब ये शर्मा जी कौन? कोई भी हमारे पड़ोस में रहने वाले, हमारे जान पहचान वाले, हमारे दूर के रिश्तेदार या मित्र, कोई भी। हाँ, तो शर्मा जी की बात करते हैं। शर्मा जी एक खुशहाल व्यक्ति, जिनकी एक अच्छी पत्नी है और एक प्यारी सी बिटिया 16 साल की नेहा। चलिए, ये तो उनकी खुशहाल परिवार की बात हुई। शर्मा जी अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हैं। बिटिया ने 12वीं का एग्जाम दिया था और कल ही उसका रिजल्ट आया। बिटिया ने पापा के सामने फरमाइश की, पापा आप मेरी सहेली नीतू को जानते हैं ना? उसके पापा बर्नवाल अंकल ने उसे प्रॉमिस किया था कि बेटा जब तुम 12th का एग्जाम निकाल लोगी, रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें स्कूटी गिफ्ट करूंगा। और आज उसके पापा उसे स्कूटी खरीदवाने ले गए हैं। पापा मुझे भी स्कूटी चाहिए। बच्ची ने जिद की और पापा लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, मिडिल क्लास पापा लोगों की तो खासकर, बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करनी है, बच्चों के सारे सपने पूरे करने हैं। मैं अपने सपने, अपने ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अपने बच्चों को कभी इस तरीके की प्रॉब्लम्स मैं झेलने नहीं दूंगा। लेकिन ये सोच के साथ में अक्सर पिता ये भूल जाते हैं, माँ ये भूल जाती है कि बच्चे को अपनी हकीकत बताना भी बहुत जरूरी है। चलिए, नहीं बताते। तो जब नेहा ने इस तरीके की डिमांड की, मिश्रा जी ने सुना स्कूटी में तो 1 लाख रुपए लगेंगे। अब 1 लाख रुपए बड़े हैं या बच्ची की जिद, ये मिश्रा जी डिसाइड नहीं कर पाते। टेंशन हो गई, क्या करूं, कैसे करूं बच्चे की खुशी के लिए, बच्चा नाराज ना हो जाए, बच्चा दुखी ना हो जाए, बच्चे को ये फील ना हो कि मेरे पापा के पास ये नहीं, दैट मीन्स मेरे पापा अच्छे नहीं। ये सारी बातें मिश्रा जी को रात भर कचोटती रही। पता नहीं क्या सोचते रहे, लेकिन दुख तो उन्हें बहुत हो रही थी, क्योंकि स्कूटी खरीदना शायद उनके औकात के बाहर की बात थी। सुबह उठे, बिटिया के पास गए। बिटिया मुंह फुलाए बैठी हुई है। पापा आपने कमिट नहीं किया, आप स्कूटी कब दिला रहे हैं, आपने बताया नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। पापा की चिंता और बढ़ गई, ये तो अनर्थ हो गया, मेरी प्यारी बिटिया मुझसे बात नहीं कर रही। टेंशन, चिंता, परेशानी, बहुत भारी कष्ट होने वाला था ये बात को लेकर। और ऑफिस का टाइम हो गया था। शर्मा जी तैयार हुए, एक बार लास्ट टाइम फिर बिटिया के पास गए। सोचा कि बिटिया से बात करूंगा तो मन कुछ हल्का हो जाएगा, लेकिन बिटिया स्कूटी की जिद लेकर बैठी है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। अब भारी मन से शर्मा जी ऑफिस के लिए निकल पड़े। शर्मा जी बार बार ऑफिस से भी बेटी को कॉल लगा रहे थे कि बात हो जाती बच्चे से तो मन कुछ हल्का हो जाता। रिंग हो रही थी और नेहा पापा का नंबर देखकर कॉल रिसीव नहीं करती। एक तरह से कह सकते हैं कि वो पापा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, पापा का टेंशन बढ़ता जा रहा था। शाम हुई, अचानक से दरवाजे का बेल बजा।
नेहा ने लपक कर दरवाजा खोला। उसे ये तो एहसास था कि मेरे पापा मेरे जिद को पूरा अवश्य करेंगे, जैसे भी करें क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भी बच्चों को क्या फर्क पड़ता है कि पापा कहाँ से क्या व्यवस्था करते हैं। चलिए कोई ना, तो हो गया। दरवाजा खुला और सेल्समैन दरवाजे पर खड़ा था। उसने विश किया और बोला कि शर्मा जी ने शोरूम में स्कूटी बुक की थी, मैं उसकी डिलीवरी देने आया हूँ। स्कूटी की बात सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। खुशी का ठिकाना ना रहा। झूमती हुई वो कागज पर साइन की और फटाक से दौड़ के अपनी प्यारी सी स्कूटी के पास पहुंच गई। दरवाजे पे खड़ी वो वाइट कलर की स्कूटी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना हो। वो स्कूटी के ऊपर बैठ गई और अब उसे पापा की याद आई। मेरे प्यारे पापा, प्यारे पापा। अब वो पापा को कॉल लगाने लगी। एक बार रिंग हुआ, नो रिस्पॉन्स। दूसरी बार रिंग हुआ, नो रिस्पॉन्स। 3 बार कॉल लगाने के बाद भी पापा ने फोन नहीं उठाया। तभी अचानक से एक हॉर्न की आवाज आई। सोसाइटी के मेन गेट से एक एम्बुलेंस अंदर आई। नेहा ने जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज सुनी तो पता नहीं क्यों वो थोड़ा सहम गई। कुछ डर सा आभास हुआ उसे। वो स्कूटी से उतरी और पीछे की तरफ मुड़ी। तब तक एम्बुलेंस उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो चुका था। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और उसमें से मिश्रा अंकल निकले। उनकी आंखों में आंसू थे और एम्बुलेंस से वार्ड बॉय स्ट्रेचर पर किसी को लेकर बाहर निकले। मुंह ढका हुआ था। पता नहीं क्यों नेहा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वह दौड़कर मिश्रा अंकल के पास गई। बोली, अंकल ये कौन है? मिश्रा जी के आंखों के आंसू बहने लगे। नेहा को गले से लगा लिया। बोला, बेटी ये तुम्हारे पापा हैं। पापा? नहीं, ये कैसे हो गया? मेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? रोने लगी। बार बार पूछने लगी, मेरे पापा का ये क्या हो गया, कैसे हो गया? मिश्रा जी, जो कि शर्मा जी के ही ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने बताया कि सुबह जब तुम्हारे पापा ड्यूटी आए तो बहुत चिंता में थे। उन्होंने बताया कि सीने में हल्का दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन पता नहीं किस बात को लेकर चिंतित थे। बार बार फोन लगा रहे थे, बार बार किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे और बेचैन हुए जा रहे थे। फिर अचानक से वो ऑफिस से निकले मुझे साथ लेकर और कहा कि भाई कहीं से भी मुझे पैसों की व्यवस्था करा दो। हम दोनों ने इंटरेस्ट पर पैसे लिए, शोरूम गए, वहाँ पर तुम्हारे पापा ने स्कूटी बुक की। इस दौरान लगातार उनके सीने में दर्द हो रहा था। मैंने उन्हें 1-2 बार कहा भी, चलो पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं,
उसके बाद हम लोग दूसरा काम करेंगे। लेकिन तुम्हारे पापा नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। वो लौटकर जब ऑफिस आए, करीब 4 बज गए थे, अचानक से उनके सीने का दर्द बढ़ गया। गस खाकर गिर गए, तड़पने लगे और थोड़ी ही देर में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। हम लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि अगर 1-2 घंटे पहले आप लोगों ने इन्हें यहाँ एडमिट किया होता तो शायद इनकी जान बच जाती, लेकिन अब उन्हें बचाना मुश्किल हो गया था। सुनकर नेहा बहुत जोर जोर से रोने लगी। मुझे स्कूटी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा वापस कर दो, मुझे स्कूटी नहीं चाहिए। अब हो भी क्या सकता था। वो पापा जो बेटी से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे, वो बेटी की एक छोटी सी जिद के चलते आज समाप्त हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि अपनी छोटी सी जिद, अपनी छोटी सी इच्छा पूरी ना हो जाने के कारण अपने गार्जियन को इस तरीके से टॉर्चर करना, उन्हें परेशान करना, ये सारी बातें गलत हैं। हो सकता है आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, आप बुद्धिमान हो, आप बहुत समझदार हो, शायद आपको मेरी ये बातें बकवास लग रही हों, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि गार्जियन होने के नाते वो अपना फर्ज तो पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है कि छोटी छोटी बातों में नुस्ख निकालकर उन्हें हर बार दूसरों से कंपेयर करके उन्हें नीचा दिखाना, उन्हें नीचा महसूस कराना, ताकि उनके अंदर की जो घुटन है, जो परेशानी है, वो बढ़ती चली जाए। अरे इच्छाएं तो वो आपकी सारी पूरी करते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। कभी बच्चों की इच्छाएं माँ बाप के औकात से, तो कभी उनके जान से ज़्यादा कीमती हो जाती है। अब आगे जिंदगी आपकी है, सोच आपकी होनी चाहिए कि आप अपने माता पिता को किस तरीके का प्यार और किस तरीके का देखभाल प्रदान करते हैं, क्योंकि वो आपकी खुशी का एक रत्ती भर भी कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही आपको ये एहसास ना हो कि आप कहाँ पर गलत हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कभी आपको नेहा की तरह ये ना कहना पड़े कि मुझे ये दुनिया की सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे मेरे माँ पापा लौटा दो।